नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 10 लाख रुपए के आभूषण चोरी मामले में एक चोर और एक दुकानदार हुए गिरफ्तार। कहां पुलिस अधीक्षक ने जन संवाद कर 45 आवेदनों का किया निस्तारण। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जो नरकटियागंज से पुरानिया गांव में एक घर में 23 मई की रात चोरी करने के मामले में एक चोर और चोरी के सामान को खरीदने वाले दुकानदार को शिकारपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। गिरफ्तार चोर की पहचान बाजडा बैरिया निवासी जाहिद अंसारी और खरीदार की पहचान अमोलवा निवासी साहिल कुमार के रूप में हुई। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि पुरानिया गांव के मिश्रा टोला निवासी योगेंद्र मिश्रा के घर पर 23 मई की रात चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 10 लाख के आभूषण समेत पर्स में रखे 4000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन को चोरों ने चुरा लिया था। मामले में पीड़ित व्यक्ति ने शिकारपुर थाने में 24 मई को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में गिरफ्तार जाहिद अंसारी के घर से आभूषण बरामद किया गया और अमोलवा निवासी साहिल कुमार को चोरी के आभूषण खरीदने के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। शाहपुर में पुलिस अधीक्षक बैतूल के द्वारा शाहपुर में शिकायत निवारण और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन 11 नवंबर को शाहपुर के नगर परिषद के प्रांगण में किया गया। पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के द्वारा आमजनों की समस्या का निराकरण करने के लिए शिकायत निवारण शिविर और जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 45 शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया, जिसमें शाहपुर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए एवं शाहपुर बस्ती में भरी वाहन का प्रवेश को लेकर निर्देश भी दिए गए। देन से संबंधित मामले में भी बैंक और अन्य पक्ष को उचित निर्देश देकर मामले का निराकरण किया गया। वह हाईवे और स्कूल मैदान पर शराब पीने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ढाबों की चेकिंग कर अवैध शराब और ढाबों पर कंपार्टमेंट बनाने वालों को पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ऐसे ही कई विवादों का निराकरण किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान डीएसपी महिला सेल और एसडीओपी शाहपुर पल्लवी गौर, तहसीलदार शाहपुर, थाना प्रभारी शिव नारायण मुकाती समेत कई लोग उपस्थित रहे। काफ़ी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। प्रमुख रूप से तो पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा हैं, जिनका काउंसलिंग के लिए सलाह दी गई है। तो 1 या 2 दिन में उनका काउंसलिंग करके हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ जो ज़मीनी विवाद हैं उसके लिए भी तहसीलदार मैडम आज हैं हमारे साथ और उनका भी निराकरण हम लोग जल्द से जल्द कराएंगे। और दूसरा, आपसी लड़ाई झगड़े की कुछ समस्याएं हैं और कुछ कब्जे को लेके हैं और कुछ आपसी वाद विवाद हैं, तो उनका भी हम लोगों ने तुरंत निराकरण किया है। मतलब माने कि हाँ, आज इतनी समस्याएं राजस्व को लेके नहीं आई हैं, पर लड़ाई झगड़े वाली आज काफ़ी आई हैं। कितनी समस्या को निराकरण स्पॉट पे हुआ मैडम? तकरीबन 45 जो हैं आवेदन हम लोगों ने यहीं पे निपटाए हैं और आगे हम लोगों ने काउंसलिंग और जो ज़मीनी विवाद हैं जहाँ पे स्पॉट पे नफ्ती वगैरह होना है वो आगे निराकरण। आपके हिसाब से आज की जो 45 समस्याएं हैं उसमें कोई हाईलाइट समस्या जिसको आप समझती है कि वाकई बहुत बड़ी समस्या होती है, ऐसी कोई समस्या है? नहीं, ऐसी तो बहुत सारी हैं। एक आज वृद्ध महिला आई थी दुर्गा पर, उसका हम लोगों ने जो है निपटाया है। वो काफ़ी दिनों से परेशान थी। उसका जो है रिश्तेदार ही उसको खेती वगैरह नहीं करने दे रहे थे और मारपीट उसके साथ हुई थी। और इसमें पहले एफआईआर हो चुकी है, बाउंड ओवर की भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन लगातार उसको परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक सज्जन और आए थे जिनका बेटा उनको परेशान कर रहा है, तो वो कुछ मानसिक रूप से चैलेंज्ड है बेटा। तो उसमें हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं। जो होप हॉस्पिटल है उनसे बात हुई है, तो वहाँ पे उसका इलाज कर रहे हैं। मैडम, अगला शिविर कब लगेगा? डेफिनेटली 3-4 महीने में दोबारा आने का अवसर। बैतूल से सीनियर संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जोधपुर के कंसाबेल नवीन शासकीय महाविद्यालय में कंसाबेल में विज्ञान क्लब के द्वारा विश्व विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मॉडल प्रदर्शनी, विज्ञान विषय में भाषण और ग्लोबल वार्मिंग विषय में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य एनजी काका, डॉक्टर कुसुम माधुरी टोपो, उमाशंकर साहू, विज्ञान क्लब के सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विज्ञान क्लब के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विज्ञान से संबंधित
मॉडल प्रस्तुत किए। इस प्रदर्शनी के बारे में प्राचार्य खाका ने कहा कि आयोजन बच्चों का था और इस आयोजन में वो खुद सीखेंगे और दूसरों को भी विज्ञान सिखाएंगे। इस प्रदर्शनी में मानव जनन, हृदय की संरचना, हृदय की क्रियाविधि, दिन रात की क्रियाविधि समेत कई विज्ञान के मॉडल बनाए थे जो बच्चों ने समझाए भी। बच्चे संदेश दे रहे हैं, हम लोग संदेश नहीं दे रहे हैं। विज्ञान की उपयोगिता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, इसका विभिन्न तरह के मॉडल तैयार करके वो समाज के सामने या अपने छात्रों के माध्यम में उसका संदेश दे रहे हैं कि विज्ञान हमारे लिए कितना आवश्यक है, हाँ रहेगा। इस बात को लोग विभिन्न मॉडल के माध्यम से काफ़ी उत्साह के साथ तीनों ईयर के विज्ञान संकाय के छात्र छात्राएँ इसमें सम्मिलित हुए और प्रतियोगिता के माध्यम से लोग अपने प्रदर्शनी को दिखा रहे हैं। साथ ही सामने जो कन्या विद्यालय है वहाँ से भी काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएँ आकर के उनके मॉडल को देख करके उनके बारे में जानकारी हासिल की है। प्रदर्शनी लगा हुआ है, आज वर्ल्ड साइंस डे है, तो वर्ल्ड साइंस डे के उपलक्ष्य में हम लोग जो मॉडल है साइंस उसका प्रदर्शनी बच्चे लगाए हैं और उसके साथ ही हम लोगों ने पोस्टर कॉम्पिटिशन आज के दिन कराया हुआ है ताकि अवेयरनेस फैला सकें बच्चों में ही और साथ में जो बाहर से जो इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं उनके लिए भी अवेयरनेस होगा कि साइंस शांति के लिए और विकास के लिए क्या उनका उसका योगदान है और आगे साइंस का जो डेवलपमेंट है और साइंस के साथ हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा इसके बारे में प्रदर्शन। बच्चों में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है इस प्रदर्शनी को लेकर? इस प्रदर्शनी को देख कर के बहुत ही अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं और साथ ही साथ सामने से जो कन्याशाला की छात्राएँ आई हुई हैं और बाहर से टीचर्स आए हैं वो भी इससे देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं और वो भी उत्साहित दिख रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा कुछ नॉलेज यहाँ से लेगा। जसपुर से सीनियर संवाददाता संतोष थवाइत की रिपोर्ट। अवैध देशी शराब के मामले में 1 माह से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। पुलिस हेड कांस्टेबल वृंदावन सिंह ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व फरसों में 95 अवैध शराब बरामद की गई थी। कार्यवाही के दौरान आरोपी चंदर सिंह जाट भागने में सफल रहा था, जिसे पुलिस ने आज कार्यवाही कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीमान एसपी साहब जिला हजा द्वारा चलाए जा रहे अभियान पुराने आदतन अपराधियों एवं पूर्व में चालानशुदा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें फरारशुदा अपराधी चंदर सनोप लक्ष्मण जाट निवासी फरसों को आज दिनांक को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अपराधी से 95 पौवे देसी शराब अवैध जब्त की गई थी, जो अपराधी घटनास्थल से फरार हो। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां पर भाजपा के विधायक अनिल सिंह जिला पंचायत की बैठक में अधिकारियों से छोटी कुर्सी देखकर भड़क गए। भाजपा विधायक अनिल सिंह ने कहा कि अगर दोबारा हम लोगों को छोटी कुर्सी और अधिकारियों से छोटी कुर्सी दी गई तो हम कुर्सी पलट देंगे। यहां तक कि उन्होंने एक प्रथा चल गई है ये भी कहा और कहा कि मीटिंग में अधिकारी बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं और विधायक जमीन पर बैठे हुए हैं। जनता ने जो उन्हें अपना सिग्नेचर करके ऑथराइजेशन दिया है वो बहुत बड़ा है। अनिल सिंह ने अधिकारियों को डपटते हुए कहा कि तुम लोगों की ढूंढता है कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, उसे भी ठीक करूंगा। साथ ही उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर विधायक के पास फोन करोगे तो सिर्फ आप करोगे, चपरासी से फोन नहीं कराना है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें संदेश भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।